Hello viewers, welcome to all of you on my new YouTube channel Tally and Busy Assignments. Students, ये न्यू YouTube चैनल इसलिए बनाया गया है, स्पेशली इसका जो पर्पज है वो है टैली एंड बिजी से रिलेटेड जितनी भी असाइनमेंट्स है आप उसको सही ढंग से कर सकें और आप जहां जिस फील्ड में जॉब करते हैं उसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकें। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में टैली एंड बिजी असाइनमेंट्स के इस नए यूट्यूब चैनल पर आज हम पहला टॉपिक सीखें जिसका नाम है इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन टैली ERP9। यानी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम टैली ERP9 के अंतर्गत ऑटोमेटिक कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम एक लाइव असाइनमेंट करेंगे जिसे आप लोगों को भी करना है। तो देखते हैं कि आखिर आज का जो टॉपिक है, आज का असाइनमेंट है वो है कैसा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हमारे पास एक असाइनमेंट है जिसका नाम है, बिजनेस का नाम है विजय सेल्स। इसका एड्रेस यहाँ पर दे रखा है। इस टॉपिक में जो मेन टॉपिक है वो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड। यानी अगर हम किसी व्यक्ति को गुड्स परचेज किसी व्यक्ति से गुड्स परचेज करते हैं या हम किसी व्यक्ति को गुड्स हम सेल आउट करते हैं तो कुछ बिजनेस में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि अगर हमने किसी को गुड्स उधार में सेल किया है तो मुझे 15 डेज के अंदर वो मुझे पेमेंट कर दे। ये बिजनेस का रूल होता है। अगर आप इसी प्रकार अगर किसी से गुड्स परचेज करते हैं तो आपसे वो भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स आर परचेज फ्रॉम महावीर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस नंबर 850 विद क्रेडिट पीरियड 15 डेज। तो सभी में एक रूल होता है बिजनेस में कि अगर आपने किसी को सेल किया है या किसी से परचेज किया है तो आपको कितने दिनों का क्रेडिट पीरियड मिले। तो चलिए इसको और थोड़ा सा एक्सपीरियंस हम डिटेल में समझते हैं टैली के इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं कि इसमें एक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का एक इशू होता है कि आखिर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट फंक्शन है क्या टैली ERP9 में, आपको उसे समझना है। डेबिट नोट और जो क्रेडिट नोट होता है इसका यूज हर एक फील्ड में अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो चलिए एक बार इसको देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं कि होता क्या है। जैसे यहाँ पर एक महावीर इलेक्ट्रॉनिक है जो हमने यहाँ पे असाइनमेंट लिया है, उसी में एक महावीर इलेक्ट्रॉनिक है जिससे हम क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो असाइनमेंट का जो मुख्य पात्र है वो कौन है, विजय सेल्स है। तो विजय सेल्स क्या कर रहा है, विजय सेल्स परचेज कर रहा है महावीर इलेक्ट्रॉनिक से कोई गुड्स परचेज कर रहा है अपने बिजनेस के लिए। ठीक है। तो क्या हुआ कि विजय सेल्स को यानी महावीर इलेक्ट्रॉनिक ने जो इन मतलब विजय सेल्स ने परचेज किया किससे, महावीर इलेक्ट्रॉनिक से। तो कुछ टाइम इनको मिला होगा, उधार में यहाँ पर हमने परचेज किया है, विजय सेल्स ने उधार में परचेज किया महावीर इलेक्ट्रॉनिक से। तो उन्होंने कुछ समय दिया है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि इस असाइनमेंट आपके पास यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है कि महावीर इलेक्ट्रॉनिक से इनवॉइस हमने परचेज किया है, मतलब महावीर इलेक्ट्रॉनिक से हमने कोई गुड्स परचेज किया अपने बिजनेस के लिए, तो मुझे 15 डेज का टाइम मिला है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का क्या मीनिंग है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम इसको डेफिनेशन के माध्यम से इसको समझना चाहे तो हम क्रेडिट नोट की अगर बात करते हैं तो क्रेडिट नोट क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। चाहे हम बात करते हैं क्रेडिट नोट्स की या डेबिट नोट्स की, ये सब क्या होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक इनवॉइस, इनवॉइस की तरह ही होते हैं। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारे इस असाइनमेंट में है, विजय सेल्स ने महावीर इलेक्ट्रॉनिक से परचेज किया है गुड्स। ठीक है। तो हम लोग पहले समझते हैं डेबिट नोट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उधार में कोई गुड्स बेचता है। जैसे मान लीजिए इसी को हम समझते हैं कि विजय सेल्स ने महावीर इलेक्ट्रॉनिक को उधार में 1 लाख रुपए का गुड्स बेचा। ठीक है। कब बेचा, 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021 को बेचा। ठीक है। तो इन्होंने ये टाइम दिया कि आप मुझे ना 15 डेज के अंदर आप मुझे पेमेंट कर देना। अगर ये व्यक्ति महावीर इलेक्ट्रॉनिक 15 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो इनको क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा 1%, 2%, जैसा बिजनेस का रूल होगा। तो अब यहाँ बात करते हैं, जैसे इनवॉइस कितना था, 1 लाख रुपए का। तो साथ में क्या होगा, इनको डेबिट नोट इशू करना होगा कि आपने इतने दिन आपने लेट कर दिया इसलिए आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके लिए इनको डेबिट नोट इशू करना होता है। अब बात करते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट इसका उल्टा, जब हम किसी व्यक्ति से कोई गुड्स उधार में परचेज करते हैं तो वो हमें क्या करता है, क्रेडिट नोट इशू करता है। यानी हम सिंपल भाषा में इसको कहे तो ये कह सकते हैं कि डेबिट नोट में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं कि इस इनवॉइस अमाउंट पर कितना इंटरेस्ट हम सामने वाली पार्टी से मांगेंगे
और परचेज के टाइम में हम कितना इसको एक्स्ट्रा हम पेमेंट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट बना रखा है। ऐसे हम बात करते हैं कि जो असाइनमेंट है इसमें क्या हो रहा है कि जो विजय सेल्स है वो परचेज कर रहा है किससे, महावीर इलेक्ट्रॉनिक से कुछ वस्तुएं परचेज कर रहा है। तो क्या होगा, महावीर इलेक्ट्रॉनिक क्या करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा। उसमें लिखा रहेगा कि आपने इतने दिन आपने इसको लेट किया है। जैसे इसी असाइनमेंट का देखिए, आपके सामने क्रेडिट नोट लेके आया हूँ, ये आपका फॉर्मेट होता है। जैसे इसमें लिखा ना विजय सेल्स, ठीक है, उनका एड्रेस लिखा हुआ है। ये किसको इशू किया गया है, ये इशू किया गया है, इन्होंने किया है, महावीर इलेक्ट्रॉनिक ने विजय सेल्स को किया है। लिख रखा है इनवॉइस नंबर अगेंस्ट महावीर इलेक्ट्रॉनिक, लिख रखा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए लिख रहा है सर बिल अमाउंट हुआ है 1,97,500, 1,97,500, और इस पर इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हुआ है 30,628। इसको हम पहले बाद में देखेंगे, पहले हम चलते हैं असाइनमेंट पे। तो पहले हमने यहाँ असाइनमेंट हमने देख लिया, और इस असाइनमेंट में स्टार्टिंग से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एड्रेस लिखा है, तो मैंने क्या किया, टैली ओपन किया और मैंने यहाँ पे सारा कुछ विजय सेल्स और एड्रेस सब कुछ मैंने पहले से ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख चुका हूँ। इसको बस आपको कंपनी बनाने आता है, कंट्रोल ऐसे इसको सेव कर देंगे, कंपनी बन गया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपके देखिए यहाँ पे कुछ लेजर्स बने हुए हैं, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, डिलीवरी वैन और फर्नीचर, जो आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। और दोस्तों आप लोग को एक बात याद होगा कि कैश और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का लेजर ऑलरेडी टैली एजुकेशनल मोड में बना होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कैश को ऑल्टर कर देते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ क्या करोगे, कैश को ऑल्टर करोगे, तो ये कैश का लेजर बना है कैश इन हैंड के अंडर। तो इसका अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है आपका 80 लाख रुपीज़ यानी 80 लाख रुपए है। तो यहाँ हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, कितना टाइप कर देंगे, हमने टाइप कर दिया और इसको सेव कर देंगे। अब हमें ज़रूरत है लेजर बनाने की, तो हम लोग मल्टीपल में बना सकते हैं। तो मल्टीपल में मैं गया और यहाँ ऑल आइटम पे क्लिक किया, और सबसे पहले हमारे पास है बैंक बैलेंस। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस किसके अंदर आएगा, बैंक बैलेंस आता है बैंक अकाउंट में आता है, और इसका अमाउंट हम ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिख देंगे। ओपनिंग बैलेंस आपके पास है 5 लाख रुपीज़, तो मैंने 5 लाख रुपीज़ यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है डिलीवरी वैन, तो डिलीवरी वैन भी हम लोग लिख देंगे। तो डिलीवरी वैन हमारे लिए क्या होता है, फिक्स एसेट्स होता है, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। और इसका अमाउंट कितना है 3 लाख रुपीज़ है, तो 3 लाख रुपीज़ हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास है फर्नीचर 50,000 का, मैंने लिख दिया फर्नीचर। फर्नीचर किसके अंदर आएगा, फिक्स में आएगा, और ये कितना आपका 50,000 का है। इस तरह से हमने यहाँ पर इसको अमाउंट को लिख दिया है। देखिए 5 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़, 50,000 और कैश का हमने ऑल्टर कर दिया है। और इसको कंट्रोल ऐसे इसको कर देंगे सेव। यहाँ पे हो गया बात। अब चलते हैं आगे। अब हमें यहाँ पे परचेज करना है। दोस्तों टॉपिक हमारा क्रेडिट नोट, लेकिन इसको पहले धीरे धीरे इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिख रखा है 1 अप्रैल 2021 कुछ गुड्स हमने परचेज किया, कहाँ से, महावीर इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर टैली के मेन पेज पे आ चुके हैं, और हमें क्रेडिट नोट के लिए यानी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के कुछ फीचर्स को ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको फीचर्स पे जाना है, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ मिलेगा आपको अकाउंटिंग फीचर्स, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और कुछ फंक्शन को यस करना है। जैसे यहाँ पर नीचे जाएंगे आपको यहाँ मिलेगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसे यस करना है। यूज एडवांस पैरामीटर्स, इसे भी यस करना है। एडवांस पैरामीटर क्या होता है दोस्तों, ये पूरा डिटेल होता है कि कितने डेज का क्रेडिट पीरियड रहेगा, उसका परसेंटेज कितना है, सारा कुछ इसमें होता है। और यहाँ पे देखिए लिखा है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट्स यूज करना है, तो इसको यस कर दिया हमने। और यहाँ हमें किसकी जरूरत है, हमें जरूरत है क्रेडिट नोट्स की, क्योंकि हमें यहाँ पर हम लोग परचेज कर रहे हैं इस असाइनमेंट। हमने क्या कर दिया, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स एंड इन इनवॉइस मोड को यहाँ पर इसको यस करना है। और डेबिट नोट की यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं और कंट्रोल ऐसे इसको सेव कर देंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, हमें एक लेजर बनाना है महावीर इलेक्ट्रॉनिक का, जिससे हम लोग परचेज करने वाले हैं। महावीर इलेक्ट्रॉनिक का हमने यहाँ पर एक लेजर बना दिया, क्रिएट पे गए और यहाँ ने लिखा महावीर इलेक्ट्रॉनिक, लिख दिया। ये किस में आएगा, ये आपका आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में, क्योंकि हम लोग इसको परचेज कर रहे हैं इससे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये तो आप लोगों को पता होगा कि जो भी बैलेंस बिल बाय बिल रहेगा उसको यस करना है, तो इसको हमने यस कर लिया। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड कितना है 15 डेज का, यहाँ पर असाइनमेंट आपके यहाँ पर देखिए दे रखा है 15 डेज का, यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। और हमने यहाँ पर इसको कर दिया कि जितने दिन हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा उसको हम यहाँ पर वो दिखाए, और यहाँ पर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को आपको यहाँ पे यस करना है। जैसे ही यस आप करोगे यहाँ पर मिलेगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, इसे भी
यस करना है, यानी जो भी ट्रांजेक्शन जितना भी होगा सबका अलग अलग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वो करे। उसके बाद जो भी यहाँ फंक्शन है वो अभी आपको नो ही रखना है, इसके लिए आगे के असाइनमेंट में हम आपको करवाएंगे। उसके बाद यहाँ जो रेट है वो कितना है, आप यहाँ देख सकते हो इस असाइनमेंट में दे रखा है कि हमने इससे 1 अप्रैल को हमने क्या किया, परचेज किया, लेकिन पेमेंट देने कब गए, पेमेंट देने हम लोग गए जून में। ठीक है, जून में हम लोग गए यहाँ पे देने, कितने परसेंट रेट है यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट है 1%। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 1% टाइप कर देना है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर इंटरेस्ट स्टाइल का क्या रेट है, वो है हमने 30 डे मंथ, एक महीने में 30 दिन के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको ऑल बैलेंस नहीं करना है, अब कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस ओनली, क्योंकि हम यहाँ परचेज कर रहे हैं। और ये इंटरेस्ट एप्लीकेबल कब होगा, जब ड्यू डेट पास्ट हो जाएगा, ड्यू डेट जो आपको 15 डेज का मिला उसके बाद होगा। यहाँ पर डेज लिखने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ लिखना है आपको ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, जब मैं पैसे देने जाऊंगा ड्यू डेट के अकॉर्डिंग, ड्यू डेट के बाद जब जाएंगे वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, इसको यहाँ पर करना था ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, और ये होता है राउंडिंग ऑफ, जैसे 15 रुपीज़ 40 पैसे होगा तो उसको 15 रुपीज़ में कर देगा, इसको हम लोग करते हैं नॉर्मल राउंडिंग यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिलहाल हमने 2 रख दिया डेसिमल को, और यहाँ पर कंट्रोल ऐसे कर देंगे सेव, ये हो गया सेव। तो अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है परचेज करना, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम है इसको परचेज करना है, जैसे प्रो डॉट कीबोर्ड SMP। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी इसको बना चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से बनेगा। आपको जाना है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में, और आपको यहाँ मिलेगा स्टॉक ग्रुप जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, मैं इसको ऑल्टर करके आपको दिखा देता हूँ, वो है इलेक्ट्रॉनिक के नाम से। उसके बाद हमारे पास है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, वो हमने पीस के रूप में यहाँ पे कर रखा है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा पीस के मामले में। और हम चलते हैं स्टॉक आइटम पे, हमने यहाँ पर स्टॉक आइटम ऑलरेडी मैंने यहाँ से क्रिएट कर लिया, जैसे पेन ड्राइव, प्रो डॉट कीबोर्ड, सारा कुछ जो आपके असाइनमेंट में लिखा है वो मैंने यहाँ पे, इसको ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ, एंट्री कर चुका हूँ, अब यहाँ देख सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है आपको परचेज करना है, तो क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे, और यहाँ देखिए परचेज का ऑप्शन है, इनवॉइस नंबर देखिए लिख रखा है 850, तो 850 हमने यहाँ पर इनवॉइस नंबर लिख दिया, और पार्टी नेम क्या है आपका, महावीर इलेक्ट्रॉनिक है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल ए से सेव किया। परचेज का भी लेजर आपको यहाँ पर बनाना है। तो अब हम परचेज क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हैं हम यहाँ पर परचेज कर रहे हैं प्रो डॉट कीबोर्ड। तो क्या करेंगे, इस पर हम लोग जाएंगे, प्रो डॉट कीबोर्ड हमने यहाँ पर लिख दिया, और कितना पीस परचेज कर रहे हैं, वो हम लोग कर रहे हैं 500 पीस है, और 550 का एक है, तो हमने कर दिया 500 पीस कर दिया, और 550 का एक पीस है, हमने यहाँ पर इसको एंटर कर दिया। फिर नेक्स्ट आइटम हमारे पास है वो है SMP, वो है 1000 पीस है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर SMP लिख दिया, 1000 पीस लिख लिया, और रेट हम यहाँ से देख लेते हैं वो है 900 पर पीस, यानी एक पीस का रेट कितना है 900 है, यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट है वो है UPS, वो है 100 पीस, 2000 रुपये का एक है, तो हमने यहाँ पर UPS लिख दिया, 100 पीस है यहाँ पे, और 2000 का एक पीस है, इसको भी आप अपने आप कर सकते हैं। फिर आपके पास है BGA केबल, कंप्यूटर का जो पार्ट मैंने यहाँ से BGA केबल ले लिया, वो कितना है, BGA केबल आप देख सकते हैं वो है आपके पास 500 पीस है, और 650 का एक है, 650 का एक है, तो मैंने लिख दिया 500 पीस, और 650 का एक हमने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेन ड्राइव है, वो है 850 350 का एक है, मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव ले लिया, और इसका जो क्वांटिटी है वो 850 है, तो 850 हमने यहाँ से ले लिया यहाँ पे, और एक का प्राइस कितना 350, तो आपके पास देखिए आ गया 19,97,500। ठीक है, इसको आप यहाँ नरेशन लिख के सेव कर सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम महावीर इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर इसको नरेशन लिखना जरूरी है ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो सके, और कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कर लिया दोस्तों, हमने यहाँ पे परचेज कर लिया। अब क्या करते हैं कि जब मैंने परचेज किया तो किसी कस्टमर को उनको उसको सेल करते हैं, लोकल कस्टमर को कैश में, तो सिंपल सा सेल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सेल पे, ठीक है, सेल में हमने यहाँ पे कोई रेफरेंस नंबर मैंने 100 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पे डेट भी चेंज करना है, क्योंकि हम जो इसको सेल कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, 1 मई को कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डेट चेंज करने का शॉर्टकट है F2, मैंने यहाँ पर 1 मई यहाँ पर कर दिया, ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश में सेल कर रहे हैं,
और एक लेजर बनेगा सेल्स का, तो हमने यहाँ लिखा सेल्स, ये आपका आएगा सेल्स अकाउंट में आएगा और कंट्रोल से इसको सेव कर देंगे। अब दोस्तों क्या सेल कर रहे हैं, तो हम लोग प्रो डॉट कीबोर्ड सेल कर रहे हैं 24 पीस 800 का एक है। तो हमने क्या किया यहाँ से प्रो डॉट कीबोर्ड, ठीक है, यहाँ पर जो 500 पीस जो हमने खरीदा था वो आपको दिखा रहा है। हम लोग यहाँ पर 24 पीस सेल कर रहे हैं और 800 का एक पीस है। ओके, फिर हमारे पास है SMPS है, 5 पीस है, ठीक है, और 1050 का है। तो हमने क्या किया, SMPS, ठीक है, 5 पीस हमने कर दिया और 1050 का है, इसको हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। फिर हमारे पास है यूपीएस है 10 पीस 2100 का, यूपीएस हमने कर दिया, यहाँ पर सेल कर रहे हैं 10 पीस है और 2100 रुपये का आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आइटम है वो है पेन ड्राइव, वो है 50 पीस है और 400 का एक है। तो हमने कर दिया पेन ड्राइव 50 पीस और 400 का एक बार हम लोग इसको मिला लेते हैं, सही है गलत है। जैसे यहाँ पे देखिए 24 5 10 50, तो यहाँ लिखा 24 5 10 50, रेट है 800 1050 1050 2100 और 400। तो आपका यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही आ गया। इसको भी हम यहाँ पर सेल कर देंगे, यहाँ लिखेंगे बिंग गुड्स सोल्ड इन कैश, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया कंट्रोल एस से। तो सेल की एंट्री करने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट जिनको हम पेमेंट करना है किसको, महावीर इलेक्ट्रॉनिक को करना है 1% इंटरेस्ट के साथ। तो चलिए टैली में करना क्या है, इसके लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक अलग से वाउचर बनाना पड़ेगा जिसका नाम है, आपको यहाँ मिलेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, वाउचर टाइप्स में आपको जाना है और यहाँ से आपको एक क्रिएट करना है, इसका नाम है इंटरेस्ट पेबल। अभी आप क्या करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, तो मैंने यहाँ पर एक इंटरेस्ट पेबल का एक वाउचर बना लिया है। ये आपका आएगा क्रेडिट नोट्स में आएगा, क्रेडिट नोट को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, बस इतना ही आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपको जाना नेम ऑफ क्लास में, इसमें आपको लिखना है, बिल्कुल उसी शब्द को लिख देना है इंटरेस्ट पेबल। हमें क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट पेबल हमने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर लिखा है यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको क्या करना है, आपको यस करना है बस। तो इससे क्या होगा, हमारा वाउचर इसको सेव कर देना है बस। उसके बाद आपको जाना है इसकी कैलकुलेशन करने के लिए, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाओगे तो आपको यहाँ मिलेगा क्रेडिट नोट, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डेट चेंज कर लेते हैं। आपको पता है कि हमें यहाँ कब पेमेंट करने जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं 1 जून को। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट नोट पे हमने एंटर यहाँ पे किया, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है क्रेडिट इंटरेस्ट पेबल के लिए क्लास वाउचर टाइप लिख रखा है, क्लास कौन सा है, इंटरेस्ट पेबल है, इसको सिलेक्ट करोगे। अब आपसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है क्या, तो पहले हमें यहाँ पर डेट चेंज करना है, 1/6/1 का डेट यहाँ पर लिखना है। और जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर वो कितना था, वो 850 था। आप असाइनमेंट में देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है 850 असाइनमेंट इनवॉइस नंबर, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ड्यू करना है, जैसे आपको बताया था क्रेडिट नोट, यही आपका क्रेडिट नोट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, महावीर इलेक्ट्रॉनिक का था ना, इसको यहाँ पर यस करेंगे। तो देखिए ऑटोमेटिक क्या हुआ, इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ गया 46 डेज का, इतना आपका इनवॉइस अमाउंट है, इस पे इंटरेस्ट ऐड हो गया। तो हम क्या करें, यहाँ पर इसकी सूचना हम दे रहे हैं किसको, मतलब हमें ये सूचना कौन दे रहा है, विजय सेल्स को मिल रहा है सूचना, किससे, महावीर इलेक्ट्रॉनिक्स से। कितना हुआ, 30/628 हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस पे आपको जाना है और इस बिल के अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, देखिए 15 डेज तक माफ हो गया आपका, 16 अप्रैल तक, उसके बाद 46 डेज का आपका लग गया। तो अब हम क्या करेंगे, ऑल्ट सी करके लेजर बनाएंगे इंटरेस्ट पेबल का, ठीक है। वहां पर हमने क्या बनाया था, वाउचर बनाया था, यहाँ पर लेजर बना रहे हैं, किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, एक तरह से आपका एक्सपेंस ही तो है जब आप इसको पे करोगे। तो कंट्रोल से सेव कर दिया, तो आपका देखिए आ गया 30/628। यहाँ पर क्या लिखोगे, नरेशन बिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, लिख दिया हमने यहाँ पे, इसको सेव कर दिया, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब इसको पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर दिखाया था मैंने असाइनमेंट में, आप यहाँ देख सकते हो बिल्कुल सेम अमाउंट आपके पास आया है। तो यहाँ पे आया ना 1% ऐड हो गया 46 डेज का, कितना हो गया, 30/628 रुपये 33 पैसे आपका ऐड हो गया है। यानी अब हमें कितना पेमेंट करना होगा, इतना करना होगा। तो इतना देखिए ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर दिखेगा, टैली में आप देखिए, जैसे हम पेमेंट करने गए हम लोग
और यहाँ मैंने महावीर इलेक्ट्रॉनिक को सिलेक्ट किया यहाँ पे, तो देखिए अपने आप यहाँ पर आ गया सारा अमाउंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है। आपके यहाँ पे देखिए लिखा आ गया 2,28,128। तो यहाँ पर देखिए हमने कर दिया 2,28,000 2 लाख, सॉरी यहाँ पर 20 लाख है, 2,28,000.28। दोस्तों यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया है, यहाँ पर मैंने ऐड करने में यहाँ मिस्टेक किया है, ठीक है, इसलिए ऐसा यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, आप इसको सही कर लेना आप लोग। यहाँ पर देखिए सही आ रहा है ना, मैंने इसको टाइप कर दिया। ठीक है, अब अगेंस्ट रेफरेंस में आ जाएगा, देखिए अपने आप इनवॉइस में ऐड होके आ गया है। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर ऐड होके आपके पास आ गया है, और इसको हम क्या कर देंगे, कैश से पेमेंट कर देंगे। ठीक है, बस इस तरह से आपको पेमेंट करना है। यहाँ लिख दोगे बिंग पेमेंट डन, हमने पेमेंट कर दिया इंटरेस्ट के साथ, और कंट्रोल एस इसको सेव कर देंगे। अब दोस्तों अब आपको देखना है कि बैलेंस शीट का कितना आंसर आया है। तो आप बैलेंस शीट पे आप जाओगे, पहले तो हमें देखना है ट्रायल बैलेंस, उसके लिए आपको डी प्रेस करना है, डिस्प्ले टी से ट्रायल बैलेंस करना है। अब आप यहाँ देख सकते हो आपका जो बैलेंस आ गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस दिखा रहा था, हमने क्या किया, कैपिटल हमने नहीं लिखा था। जैसे आपने यहाँ पर था कैपिटल, जो भी अमाउंट है आपका कैपिटल ही तो है, तो कैपिटल में इसको जाकर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इस पे जाना है, एक लेजर बना लेते हैं जल्दी से, अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे गए और यहाँ से हमने क्या बना लिया, कैपिटल का क्रिएट कर लिया हमने कैपिटल। और कैपिटल का जो बैलेंस आपको यहाँ पे खुद देखिए दिखेगा ऊपर की तरफ, आप यहाँ देख सकते हो 88,050, 88,50,000। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पूरा अमाउंट लिख देंगे 88,50,000, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब ये देखिए दोनों इक्वल हो गया। अब आप क्या करना, बाहर आपको निकलना है और आपको जाना है ट्रायल बैलेंस में, यहाँ करेंगे dt। तो आप देखिए ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है वो आंसर आ गया है 89 यानी 89,15,450। इसको आप चाहो तो डिटेल में भी देख सकते हैं, ऑल्ट F1 करके आपको सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, आप इसको मैच कर सकते हैं अपने आंसर से। फिर हम बात करते हैं बैलेंस शीट कितना आया। तो बैलेंस शीट में आपको जाना है और ऑल्ट F1 प्रेस करना, तो आपको डिटेल दिख जाएगा कि आपका बैलेंस इतना आया है। बैलेंस शीट का देखिए दोनों पक्ष इक्वल है, इसमें कैश का इतना बैलेंस है, बैंक का इतना है। फिर हम चलते हैं प्रॉफिट लॉस में, कितना प्रॉफिट हुआ। तो आप देख सकते हो आपके यहाँ पर लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, 20,378। आप इसको ऑल्ट F1 से भी डिटेल में और चेक कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ें पसंद आया होगा, आप इसको टैली पे आप खुद करो और इसको सीखो और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।